ओम शांति। मेरे स्वास्थ्य प्रेमी भाई और बहनों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज विज्ञान के ज़माने में हम सभी सेडेंटरी हो गए हैं, जिसके कारण कितनी सारी बीमारियां फैल रही है। साइंटिस्ट कहते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज फॉर द मॉडर्न डिजीज। इसलिए हम सभी को आज एक्सरसाइज करने की बहुत आवश्यकता है। एक्सरसाइज करने से आप न सिर्फ तन से, आप मन से भी स्वस्थ रहेंगे। एक्सरसाइज इज द गोल्डन की फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। आज दुनिया में बहुत प्रकार के एक्सरसाइज प्रचलित है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति जब देखता है वो कंफ्यूज हो जाता है, मैं क्या एक्सरसाइज करूं, क्या ना करूं। इसलिए आप सभी के लिए बहुत एक सुंदर एक्सरसाइज प्रोग्राम लेके आए हैं। मेरा विश्वास है आप अगर ये एक्सरसाइज प्रोग्राम पूरा फॉलो करेंगे, आप न सिर्फ तन से, मन से भी दुरुस्त हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। तो चलें हम देखते हैं कि एक्सरसाइज क्या होता है, कितने प्रकार के एक्सरसाइजेस हैं, WHO का क्या रिकमेंडेशन है, एक्सरसाइज से क्या बेनिफिट होता है, क्या प्रिकॉशन लेना है। चलिए। एक्सरसाइज द गोल्डन की फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। यस, एक्सरसाइज को हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का एक गोल्डन की कह सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम सारा दिन इतना बिजी रहते हैं, क्यों करना है हमें एक्सरसाइज। देखो मेरे भाई और बहनों, अगर सचमुच आप हेल्दी रहना चाहते हो, मैं कहूंगा एक्सरसाइज इज दी पाथवे टू वेलनेस। दी पाथवे, एक ही मात्र रास्ता है। आज हम सभी का जीवन कैसा हो गया है, ऑफिस में जाके बैठे रहते हैं 10 घंटा 12 घंटा कंप्यूटर के सामने। सारा दिन अगर ऐसा काम करेंगे, सोचिए शाम को आके हाय मेरा कमर, हाय मेरा गर्दन, कंगारू जैसा सारा दिन ऐसे काम करेंगे तो क्या होगा। और चाहे ऑफिस वर्क हो या चाहे डोमेस्टिक वर्क हो, आजकल इतने सारे विज्ञान के अप्लायंसेस हमारे पास है। सबके घर में ग्राइंडर है, मिक्सर है, वॉशिंग मशीन है। तो माताएं भी सब फिजिकली इनएक्टिव हो गए हैं। तो इसलिए हम सभी को एक्सरसाइज करना जरूरी है। याद रखना, प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इज हाजार्डस। अगर लंबे समय तक आप बैठे रहते हो, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए लंबे समय तक बिल्कुल नहीं बैठना है। जितना हो सके फिजिकली एक्टिव रहना है। और हम देखते हैं कि एक्सरसाइज से क्या बेनिफिट होता है। फिजिकली देखिए, आपके बॉडी इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। आपको जर्म्स, वायरसेस अटैक करेंगे ही नहीं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। और आजकल की जो बीमारियां घर घर में फैल रही है, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, हार्ट की बीमारियां आदि, अगर आपको नहीं हुई है तो यू कैन प्रिवेंट ऑल दिस डिजीज। अगर आपको है भी ये बीमारियां, मैं कहूँगा दवाइयाँ एकदम कम हो जाएगी और आप इनके कॉम्प्लिकेशन से आप बचे रहेंगे। और आपका बॉडी वेट भी कम हो जाएगा। आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करेंगे, क्योंकि आपके बॉडी फैट कम हो जाएंगे, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां आजकल जो फैल रही है, वो बीमारियों से भी आप बच सकते हो। आपके बोन्स, मसल स्ट्रांग हो जाएंगे। आप एनर्जेटिक फील करेंगे। आपके बॉडी स्टिफनेस, जो जॉइंट स्टिफनेस के कारण कभी बहुत प्रॉब्लम होता है लोगों को, वो कम हो जाएगा। आपके बॉडी बैलेंस इंप्रूव होगा, कोऑर्डिनेशन इंप्रूवमेंट होगा और बॉडी मोबिलिटी रहेगी। लंबे समय से कहाँ भी अगर बॉडी में पेन होता है, क्रॉनिक पेन है, वो भी ठीक हो जाएगा। और ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने के कारण आपके जो आर्टरीज के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा होके ब्लॉकेज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, उससे भी आप बचे रहेंगे। आपका हार्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा। आपका सर्कुलेशन इंप्रूव होने के कारण होल बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा। बॉडी की सारी गंदगी निकल जाएगी, डिटॉक्स हो जाएंगी और
आप दिन प्रतिदिन फेयर होते जाएंगे, क्योंकि आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण आप गोरे बनते जाएंगे। मेंटल बेनिफिट्स भी बहुत है, आपके स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा। आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, देखिए आपके ब्रेन के अंदर जो हार्मोन्स हैं, एंडोर्फिन्स हैं, वो आपको सदा यूफोरिक रहने के लिए, मूड सदा एकदम बहुत सुंदर रखने के लिए और स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए बहुत मदद करते हैं। और आपकी मेमोरी भी तेज हो जाएगी, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी लॉन्जिविटी बढ़ जाएगी, दीर्घायु बन जाएंगे, लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाएगा। और क्या चाहिए आपको? लेकिन आप मन में सोचते होंगे कि हाउ टू अचीव ऑल दिस बेनिफिट्स। मैं इसका राज समझाने से पहले आपको समझाना चाहता हूँ कि इनफैक्ट एक्सरसाइज होता क्या है। बहुत लोगों को एक्सरसाइज क्या है पता नहीं, इसलिए कहते हैं डॉक्टर साहब हम सारा दिन तो घर में बिजी रहते हैं, काम करना पड़ता है ऑफिस में ये। लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज डिफरेंट है, जीने के लिए तो तब करना पड़ेगा, लेकिन एक्सरसाइज अलग चीज़ है। एक्सरसाइज इज वॉलंटरी एंड रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ मसल्स फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है। आजकल बहुत प्रकार की एक्सरसाइज प्रचलित है। मुख्य रूप में सबको हम 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एरोबिक, जिसमें बॉडी के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, दौड़ना, जॉगिंग करना, स्केटिंग करना, स्किपिंग करना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, ये सबको हम एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। इसको हम कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज भी कहते हैं। इसमें हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत मजबूत होते हैं। और दूसरे हैं एनएरोबिक एक्सरसाइज, जो जिम खाना में जाके हम करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हमारे लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स यूज होने के कारण इसमें ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता नहीं, ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको एनएरोबिक कहते हैं। इसमें जिम खाना में जाके डंबेल बारबेल उठा के जो बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए जो एक्सरसाइज किया जाता है, इसको एनएरोबिक कहते हैं। इसको इसलिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी कहा जाता है। और तीसरा प्रकार का एक्सरसाइज तो आजकल बहुत पॉपुलर है, इसको आसन कहा जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, पोस्चरल एक्सरसाइज भी कहा जाता है। लेकिन लोग इसको योगा कहते रहते हैं। वास्तव में ये योग नहीं है। बहन जी देखो कैसे धनुरासन कर रही है, कोई वज्रासन करता है, कोई शीर्षासन, कोई पद्मासन, कोई चक्रासन। इसको आसन कहा जाता है। कभी तो कोई नहीं कहता है कि धनुरा योग कर रहा हूँ, वज्रा योग कर रहा हूँ। योग इज डिफरेंट। महर्षि पतंजलि हम सभी को योगासन सिखा के गए थे। योग इज फॉर मेंटल हेल्थ, आसन इज फॉर फिजिकल हेल्थ। लेकिन आजकल वो मेंटल हेल्थ के लिए जो योग है उसको तो हम भूल गए और आसन करते रहते हैं और कहते रहते हैं हम योगा कर रहे हैं। योगा इज समथिंग डिफरेंट, मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा। एंड चौथा है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसको प्राणायाम कहा जाता है, अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि आदि। ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए मदद करते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार के एक्सरसाइजेस होते हैं। तो दुनिया में तो इतने वैरायटी है। तो देखिए कोई सिटअप करता है, पुशअप करता है, कोई बारबेल डंबल यूज करता है, कोई जॉगिंग योगा करता है। आजकल तो एक्सरसाइज के इतने सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल है। कोई एक्सरसाइज बाइक यूज़ करता है, कोई रोइंग मशीन यूज़ करता है, कोई ट्रेडमिल यूज़ करता है। बहुत तरह तरह के एक्सरसाइज लोग सिखाते हैं। एक साधारण व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूं, व्हिच एक्सरसाइज इज बेस्ट। इनफैक्ट कोई एक प्रकार का एक्सरसाइज करने से आपको जो फायदा बताया इतने सारे, ये संपूर्ण फायदा आपको नहीं होगा। जैसे हम भोजन खाते हैं तो कितनी वैरायटी चीज़ें हम खाते हैं, तो ही बॉडी की जो आवश्यकता है सारी मिलती है। अगर कोई एक चीज़ ही खाए तो कैसे होगा। इसी प्रकार कोई एक प्रकार का एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं है, इसलिए हमें होलिस्टिक एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है, जिसमें इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, एरोबिक, एनारोबिक, आसन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, एंड दे आर ऑल गुड फॉर माइंड, बॉडी एंड सोल। जिसमें तन भी दुरुस्त हो, मन भी दुरुस्त हो, उसको हम कहेंगे होलिस्टिक एक्सरसाइज। WHO भी रिकमेंड करता है कि आप एक एडल्ट हो तो आपको हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो एक्सरसाइज करना चाहिए, और 150 मिनट्स पर वीक। अगर 5 दिन में 150 मिनट्स करते हैं तो एक दिन में 30 मिनट्स, हाफ एन आवर डेली एटलीस्ट करना चाहिए। आप अगर ओवरवेट हो, बॉडी वेट कम करना चाहते हो तो 1 आवर, दैट इज़ 300 मिनट्स इन ए वीक करना चाहिए। और WHO रिकमेंड करता है कि
एरोबिक के साथ साथ आप एनारोबिक भी कुछ दिन करो। हफ्ते में 2 दिन एटलीस्ट एनारोबिक एक्सरसाइज, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। अगर आप 6 दिन एक्सरसाइज करते हो, 3 दिन एरोबिक करो, 3 दिन एनारोबिक करो, तो दोनों कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर आसन भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, तो बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एकदम स्ट्रांग हो जाता है। तो ऑल टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। लेकिन याद रखना, एक्सरसाइज इज ए लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। जैसे हम रोज खाते हैं, 2 दिन भी खाना छोड़ दिया तो कैसा लगता है? तो ऐसे ही एक्सरसाइज रोज अगर कर रहे हैं, तो अगर 2 दिन भी एक्सरसाइज को छोड़ दिया तो क्या होगा? जो एक्सरसाइज से बेनिफिट है वो खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए, ये मोटू दौड़ रहा है, दुबला पतला हो गया, छोड़ दिया एक्सरसाइज। जैसे छोड़ दिया, भूल गया। तो अब एक्सरसाइज छोड़ते ही उसके सारे फायदा खत्म हो जाएगा। इसलिए जब तक जीना है तब तक एक्सरसाइज करना है। अब मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बताना चाहता हूँ। हमेशा स्टार्ट स्लो एंड गो स्लो। कोई भी एक्सरसाइज अगर जीवन में आप कभी किए नहीं हो तो धीरे धीरे करो, 5 मिनट करो, धीरे धीरे 10 मिनट करो, स्लोली करो, धीरे धीरे उसका इंटेंसिटी भी बढ़ाओ, ड्यूरेशन भी बढ़ाओ, तो आपको कोई भी इंजरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। नहीं तो अचानक कभी एक्सरसाइज करते ना, एक दिन पूरा विगरस एक्सरसाइज 1 घंटा कर दिया तो 5 दिन खटिया पकड़ लेंगे। ऐसा नहीं करना है कभी कभी। और जो एल्डरली पर्टिकुलरली जिनका उम्र थोड़ा ज़्यादा है, ओवरवेट है, तो एकदम स्लो करो। एंड आप अगर बीच में टायर्ड फील करते हैं, आपको एकदम दिल में धड़कन तेज हो गया, पल्पिटेशन हो गया, आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है, चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रहा है, बैठ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं, बैठ जाओ, थोड़े समय रेस्ट ले लीजिएगा। और आपके फिजिशियन को जाके आप कंसल्ट कर सकते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। और आपके डॉक्टर्स अगर कुछ एक्सरसाइज मना किए हैं आपको करने के लिए तो नहीं करना है। आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम है, कि आपके मान लीजिए कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है और कुछ प्रॉब्लम है, आपके डॉक्टर्स कुछ एक्सरसाइज अगर मना किए हैं तो नहीं करना है। और हमेशा एक्सरसाइज एम्प्टी स्टोमक में करना चाहिए, खाली पेट, भरपूर एकदम पेट भर खा के फिर एक्सरसाइज कभी नहीं किया जाता है। खाली पेट करो, फिर एक्सरसाइज करने के बाद फ्रेश होके फिर आधे घंटे में जो खाना है खाओ। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ खा सकते हो, जैसे ड्राई फ्रूट खा लिया थोड़ा, कि थोड़ा 1 कप दूध पी लिया, कि कोई 1 फल खा लिया, चलेगा। लेकिन पूरा पेट भर के खाने के बाद कभी भी एक्सरसाइज नहीं करना होता है। हमेशा हाइड्रेट योरसेल्फ, क्योंकि एक्सरसाइज करने से स्वेटिंग होती है, तो पानी आधा ग्लास पी सकते हो, बीच में भी पी सकते हो, बाद में भी पी सकते हो, तो हाइड्रेट योरसेल्फ। और अगर आपको डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर है और अनकंट्रोल्ड है, फॉर एग्जांपल आपका शुगर फास्टिंग ही 200-250 है, ऐसे समय पर एक्सरसाइज करके मैं इसको नॉर्मल कर दूंगा सोच के, जो एक्सरसाइज करेंगे तो फास्टिंग शुगर 400 हो जाएगा सीधा। अगर आपका शुगर लो है, हाइपोग्लाइसीमिया है, 50 है, और आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो और लो हो जाएगा, बेहोश हो जाएंगे। इस प्रकार बीपी भी ऐसा शूट कर जाता है। तो कभी भी अगर शुगर और ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है तो थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कीजिए, जब नॉर्मल हो जाता है फिर एक्सरसाइज कीजिए। और हमेशा एक्सरसाइज करते समय कॉटन सॉक्स पहनिए, अच्छा आजकल स्पोर्ट्स शूज़ मिलते हैं, कैनवास शूज़ मिलते हैं, कंफर्टेबल एकदम सॉफ्ट मुलायम कंफर्टेबल शूज़ पहनिए और एक्सरसाइज कीजिए। आप बाहर करते हो, घर में भी करते हो, मैं कहूँगा कि जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनको न्यूरोपैथी हो जाती है, पाँव में सेंसेशन नहीं रहता है, नंगे पाँव में करोगे छाले निकल जाएंगे, अल्सर हो जाएगा, घाव हो जाएगा, फिर सालों तक भरता नहीं है। तो हमेशा कंफर्टेबल गुड फिटिंग शूज़ पहन के ही एक्सरसाइज कीजिएगा। और कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसका फार्मूला है, पहले बॉडी को वार्म अप करना होता है, स्ट्रेचअप करना होता है 5-10 मिनट, फिर एक्सरसाइज करो, फिर एक्सरसाइज के बाद भी कूल डाउन हो जाओ। ये कोई भी एक्सरसाइज का नियम है, तो इसलिए हम ये सब थोड़ा सावधानी लेंगे और करेंगे। ओके, तो if you have time to watch television and surf the net, you have time to exercise. There is no excuse. बहुत लोग कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत बिजी हूँ, टाइम निकालना मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन सोचो तो सही, हम कितने घंटा बात करते करते फ़ोन पे हमारा टाइम कैसे चला जाता है पता नहीं। तो इसके लिए एक्सरसाइज के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा, 24 घंटा सबके लिए है। आप अगर तन से मन से फिट रहना चाहते हो, थोड़ा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। So stop being lazy. It is only half an hour a day. Okay. So to remain healthy and free from disease, let us be active and do exercise regularly.
चलो मेरे भाई और बहनों, रेगुलर हम एक्सरसाइज करते हैं, देखना क्या मजा आएगा आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज इज़ अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। तो चलिए, आधा घंटा ही तो समय निकालना है अपने लिए। आप डेली एक दिन अपर बॉडी, एक दिन मिडिल बॉडी अर्थात कोर स्ट्रेंथनिंग, तीसरा दिन लोअर बॉडी का, ऐसे आधा आधा घंटा आप 3 दिन करिए, फिर इसको रिपीटेशन 3 दिन करिए और एक दिन आप छुट्टी मनाइए। तो ये प्रोग्राम आप चालू रखिए, 3 महीना करके देखिए। ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में हम बहुत सारे स्टाफ हम खुद कर रहे हैं। इसका इतना वंडरफुल रिजल्ट आप सुन के हैरान हो जाएंगे। लोगों ने 3 महीने में 5 किलो 7 किलो तो वेट कम हो ही गया सबका, लेकिन उनके वेस्ट सरकमफ्रेंस कम हो गया, विसरल फैट कम हो गया, जॉइंट स्टिफनेस ठीक हो गया, कितने सारे प्रॉब्लम ठीक हो गया। तो मेरा विश्वास है मेरे भाई और बहनों, आप सभी जुड़े रहिए, करते रहिए, देखिए आप खुद ही फीडबैक देंगे कितना आपको फ़ायदा हुआ। ओके, थैंक यू। ओम शांति।